इस सरकार को तो बदलनी चाहिए। काहे कि सब समान कर दिया इनने, 100 को ऊपरा लगा दो। किसान पशुओं से परेशान है, न जाली लगा पा रहा, न बारी कर पा रहा, न रखा पा रहा। गईं बिकत नहीं हती, केवल कटत भी हती, जा चीज से भी इनकार नहीं करें अपन। तो जो भी गलत है तो सुनो पहला एक बात बताएं, कटबो और फटबो तो ठीक ठाक है, लेकिन क्या है कि जैसे जो चीज उपयोग में होती है उसको कटबो फटबो काय को बंद होना चाहिए। वो गौशालाएं चालू हो जाएंगी तो वहाँ आदमी का रोजगार भी बढ़ जाएगा और गऊ से निजात भी पालेगा किसान। पहले झांसी से टीकमगढ़ को किराओ 5 साल 45 रुपया दो। 45 आओ जब से आज कितना होगा? आज 150 है। 150 3 गुना बढ़ गो। आओ अच्छा वो नटवा होते थे, हाँ उपयोग में नहीं है, और बड़ी नुकसान में है। गाय तो आज बंधी, हाँ गाय बंधी है। लखतू गाय आज बंधी, हम 2 गाय बांधे घर में, हाँ। वो हम कभी नहीं छोड़ते हैं। अच्छा नुकसान बच्चा कर रहा है। हाँ साढ़ कर रहे हैं नुकसान, साढ़ नुकसान बाड़ी पटा आज जाली टूट अपन का मारा है। कितनी फसल बर्बाद कर देते गईं? ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 20% किसान को मिलता है, 80% तो नुकसान ही होता है किसान का। का लगत 15 महीना की कांग्रेस सरकार अच्छी थी कि 3.5 साल की शिवराज? नमस्कार, इस समय हम लोग हैं जेवरा में और जेवरा की गुजिया बहुत प्रसिद्ध है। ई के संगे संगे जेवरा पृथ्वीपुर विधानसभा को एक गांव है, ग्राम पंचायत। जो जेवरा को बस स्टैंड है, बस स्टैंड पर 4 से 8 लोग बैठे मिल जाते। एक चाचा भी मिले, एक चाचा हमारे ताएं बैठे, एक जने आगे, 2 जने दिख नहीं रहे होंगे हमारे सामने बैठे। चाचा से जाने का है चुनाव को लेकर जनता का सोचत, कैसे होना चाहिए आपके हिसाब से चुनाव में कौन सी बातें जनता को याद करें चाहिए, क्या लगता? वैसे सरकार बदलना चाहिए, वो बदल भी के संगे इनने सारी हर आदमी को एक सा कर दिया, को ऊपरा 100 लगा दो इनने, और इनने हर बिरादरी को एक सा, हल्को है तो बराबर और बड़ो है तो बराबर, लेकिन इन्हें नी हल्के बड़े का कोई ज्ञान नहीं हुआ। ना तर हल्को बड़ो हो तो मतलब तो इन्हें तो वोट से मतलब है सरकार को, और सरकार चाह रही है कि सब मैदान कर दें, लेकिन आदमी लोग एक ही बात है कि किसान इसलिए हैरान हैं, किसान के माया जो मुख्यमंत्री उमा भारती बनी थी उस समय से जी बच्चा जी बैल सारे बिकबो बंद कर दी जी, कौन बजरंग दल है क्या नहीं है, इन लोगों ने बंद कर दिया, और उसी के सहारे से जब सरकार बनी थी बजरंग दल से, तो इसलिए किसान तो है सबसे ज़्यादा परेशान और नाराज भी है, ना कह पाए कछु, लेकिन सबसे ज़्यादा तो परेशान गौवन से है। काहे कि 24 घंटा वो जी की 4 जगह खेती है, वो एक जगह कहाँ रखा है, 4 जगह थोड़ी रखा सकते एक आदमी। इसलिए इस सरकार को तो बदलनी चाहिए। काहे कि सब समान कर दिया इनने, 100 को ऊपरा लगा दो। समान से का मतलब है आपको? समान करे से का मतलब? समान करे को जो मतलब कि नेचो हल्को बड़े का कोई ज्ञान नहीं है आप बरादरी में। नहीं पैसे बड़े ये जे बनाऊं चाह रहा है 2 जाते हैं, पैसे वाला और एक गरीब, तो गरीब की मदद नहीं करता है पैसे वाला, गरीब की मदद करता है और पैसे वाला करता है पैसे वालों की। इसलिए इस सरकार को ये नहीं है कि जे कैसे हैं, यदि कोई परेशान है तो वो परेशानी में जा रहा है, और जो पैसे वाला है वो बढ़ता जा रहा है, उसको लाभ हो रहा है। उसको क्या लाभ है गरीब आदमी को? उसको और मजदूरी को, और मजदूर आदमी को इन्होंने बना दिया है सिर्फ लूच पैसा दे के। इसलिए जी सरकार बदलना बहुत जरूरी है। चाचा आपको क्या लग रहा हो, आपके विचार क्या हैं? हमारे विचार तो जा है, चुनाव राजनीति में हम लोग पढ़ते नहीं, किसान आदमी हैं। अब जैसी जनता का विचार हो, जैसा जनता का वैसा वो विचार हो, वैसा होना चाहिए। सरकार बदलना है तो सरकार बदलना चाहिए, उसका हमारा और कोई विचार नहीं है। अच्छा, किसानों के मुद्दा का है, किसानों की समस्या का है? किसानों की समस्या सबसे बड़ा पशु का नुकसान, सबसे बढ़िया किसान का नुकसान हुआ है तो पशुओं से। किसान पशुओं से परेशान है, न जाली लगा पा रहा, न बारी कर पा रहा, न रखा पा रहा, सबसे बड़ी समस्या है कि पशुओं से। और इतने हमें लगा जितने लोग रथ हुई हैं 90-95% लोग खेती ही करते हैं। हाँ, इसमें 80% खेती करते हैं। हाँ, 80% खेती वाले हैं सब। अच्छा, आप लोगों के किसानन के पास कुछ उपाय है कि जहाँ समस्या खत्म हो पाए? जहाँ समस्या, सरकार ने गौ सदन खुलवाई, ना गौ सदन में कोई पशु रखे गए, ना वहाँ कोई व्यवस्था है, गौ सदन खाली पड़ी हैं। सरकार अंधी है, सरकार का कुछ दिख नहीं रहा है। चश्मा लगाए बैठिए, इससे फर्क पड़े, किसान ये चीज़ें सोचे कि हमें क्या समस्याएं रही सरकार में।
फर्क नहीं पड़ेगा, क्या होगा अगर जब पशुपालन की जगह पशुपालन हो जाए, हैं जो आवारा पशु जो फिर रहे उनकी व्यवस्थाएं हो जाए तो किसान को फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, वो घर नहीं सोएगा। वो कि जो 24 घंटा खेत पे कोई सांप खा ले, करंट लग जाए, कई हानि हो किसान की, मरता ही है वो तो किसान है। तो सबसे ज़्यादा यही नुकसान है किसान के लिए। अच्छा, सदन में अगर गौवंश भी घुसा भी दें तो फिर खावे पीवे की व्यवस्था खराब हो जाती है। शासन ही बनाए व्यवस्था। व्यवस्था शासन बनाया क्या यूपी में, क्या गौ सदन नहीं खुली क्या यूपी में व्यवस्थाएं नहीं है क्या? एमपी में तो ये जो है गौ सदन खाली पड़ी, वो मुझे फिर पशु आवारा। और तनख्वाह भी चाचा फिर का है, ज्ञानी लोग हैं बहुत सारे अपने बुंदेलखंड में, बेजाकत के गैया छोड़ी तो किसान ही नहीं है, दूध खा लो छोड़ दो। ठीक है, किसान ने छोड़ी, लेकिन क्या है कि वो शासन सारी व्यवस्था बना सकती है, ऐसा नहीं है। और जैसे किसान ने छोड़ी तो हैं, लेकिन जो बिकवा बंद कर दी, जो बच्चा बिकते थे मऊ, वे भी बंद कर दिए इन लोगों ने। फिर काय को, इसलिए गऊ की कीमत घट गई है और छोड़ने लगे हैं आदमी। जैसे जो बिकवा बंद ना हो तो ये गऊ बंदी होती, और बिकवा बंद होगा तो सारी चीज फिर रही भटकी भटकी। लेकिन फिर सवाल जो है ना कि जैसे गैया बिकती, फिर गैया बिकत नहीं हती, केवल कटत भी हती, जा चीज से भी इनकार नहीं करें अपन, तो जो भी गलत है तो एक तरीका से। एक बात बताएं, कटबो और फटबो तो ठीक ठाक है, लेकिन क्या है कि जैसे जो चीज उपयोग में होती है उसको कटबो फटबो काय को बंद होना चाहिए। हम आपसे एक ही विनय कर रहे हैं, जिस चीज का उपयोग होता है ये तो उपयोग ही में आ रही। जैसे जो छिंजा नहीं कट रही, भैंसा नहीं कट रही का, एक बात समझो आप। और गौवन को का मतलब, जो बच्चा जैसे बिक रहा है, ये बच्चा छूटे फिर रहे। लेकिन फिर पंजाबी तो कत के पर हिंदू समाज के हैं, गाय हमारी माता है, ये चीजें भी आती हैं। अब माता तो है, उगे को जाके थोड़ी कह रहा है कि गैर माता है, माता तो है ही। तो ये बच्चा जो बिकवा बंद हो गए तो उसकी दर कम गई। जैसे बिकिया ही ना कहता हूँ तो काय कहूँ की दर हो, बताओ आप। हम आप ऐसे नहीं कर रहे। जो उपाय जो है कि बिकी नहीं है, सो समस्या आई कि लोगों ने गैया को दूध की जगह भैंस को दूध खावा चालू कर दो, सो समस्या आई। अरे ऐसी कोई समस्या नहीं है, का दूध तो दोइयन के बराबर है, वो को तना गाढ़ो है, ई को तना पतरो है। जैसे गौशाला जब खुलवा दी शासन ने, अब वो का है कि यहाँ कच्चू नहीं है। चाचा आप समझाओ तो ना कि गैया को दूध सस्तो बिकत, भैंस को महंगो बिकत। नहीं, दूध बराबर बिकते हैं। गाय का दूध अच्छा होता है, भैंस से बेस्ट होता है, बुद्धिजीव होता है। गाय रखने से लाभ है किसान को, लेकिन जो किसान के बच्चा और नटवा होते थे वे उपयोग में नहीं है, और वही नुकसान में है। गाय तो आज बंधी, लगतू गाय आज बंधी, हम 2 गाय बांधे घर में, वो हम कभी नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, नुकसान बच्चा कर रहा है। हाँ, जो साढ़ कर रहे नुकसान, साढ़ नुकसान, बाड़ी पटाड़ हाथ, जाली टोड़ा अपन का मारा है, तो उसमें इसी से नुकसान है, वो कोई नुकसान नहीं है। बस किसान का बढ़िया सरकार दाम दे रही, बढ़िया सरकार खाद भी दे रही, सरकार से कोई नफरत नहीं है, सरकार बढ़िया है। एक और भाई साहब हैं, इनसे पूछे जे भी कछु गाय के बारे में बता रहे, आप भी किसानी करत जी। अच्छा, आपको का लगत का उपाय हो सकत गैया? हमारे समझ में से तो यही हो सकता है कि सरकार इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दे। तो जो गौशालाएं खुलवाई थी तो वो बंद कर दी। अगर वो गौशालाएं चालू हो जाएंगी तो वहाँ आदमी का रोजगार भी बढ़ जाएगा, और गऊ से निजात भी पालेगा किसान। अच्छा, किसान ने गैया काय छोड़ दें, जो और बताओ समझे। अब किसान ने जैसे जो बाहर चलो जा, सुबह छोड़ के चलो जा, सबसे ज्यादा है तो प्रॉब्लम। इतना तो सरकार ने आज तक जो ध्यान दो, बताओ केन बेतवा कब से मंजूर होगा, आज तक हमारे गांव में नहर नहीं आई। नहर आना चाहिए, जब हम लोग में बढ़ेंगे अपने व्यवस्था बनाएंगे। अभी गरीबी में पड़े हैं, क्या है, कुछ नहीं। अच्छा, कितनी फसल बर्बाद कर देते गैया? ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 20% किसान को मिलता है, 80% तो नुकसान ही होता है किसान का। बूरन में भेड़ा रहो, बताओ बोल लगवा रहा हो तुमने, मैं 3-4 साल में तुम तो चाहो तो सरकार है 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है, पाइपलाइन हो जाती हो, जाने का हो जाता, लेकिन करने ही नहीं आ जाए। से चुनाव आ जात सो उस समय घोषणाएं कहने लगत, उस समय लालच देने लगत सरकार, लेकिन चुनाव के बाद फिर अपनी शांति। एक बब्बा है नहीं आते, तो आप तो पुराने किसान हुई हो बब्बा, आप क्या नहीं बोल रहे? हम इतने के नहीं भैया, हम जिला छतरपुर की है। छतरपुर के भी हो, अगर आप तो होते गैया नहीं होती का? गैया तो खूब है मालूम, छतरपुर में भी गैया होती होते, छोटा ऐसी रोड पे दिखाती गैया होते, नुकसान करती किसान को। नुकसान तो ऐसी है कि सबसे हानिकार है, सबसे हानिकार है। बाबा आपके समय में जब आप जवान हुई हो, आप तो उम्र हो गई आपकी,
उस समय पे गैया आदमी अपने खेतन पे बांधत तो घरे बांधत तो तू घाय बांधा तो उपयोग कर तू हाँ अब उनको खर्चा नहीं चला तो अब बिक्री नहीं होती हाँ। सब खेती है। अच्छा मेन समस्या कहाँ आई कि बिकी नहीं आवे सो छुट्टा है कि गाय के दूध को पीवो आदमी ना बंद कर दो सो फिर नहीं जो कछु नहीं है हाँ। दूध से कछु नहीं है हाँ। दूध तो गाय को पिए तो भैंस को पीती है मगर वो तो है कि वो बैल बछवा जो उनके उपयोग में नहीं आऊ तो सैला से हो जाएगा नुकसान को बिकवा बंद हो गए देखो बंद हो गया। बहुत सारे लोग हैं चूंकि जो स्टैंड है स्टैंड पे बहुत सारे लोग आ जाते बहुत सारे लोगन से चर्चा करत एक और चाचा स्टैंड पे आ गए। चाचा कहाँ के आप हम तक की जीव रात जेवरी के हो कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे हम झांसी से आ रहे हैं। झांसी से आ रहे हाँ अबे हाल का काम वाम का करत अपन और हम तो कंडक्टर ही गए थे। अच्छा बस की कंडक्टरी करत हो का है स्थिति 5 साल पहले किराओ का तो अब का किराओ होगा वो तो सबको दिखाओ नहीं आप बताओ आप कंडक्टर हो आप उनके विशेषज्ञ हो वो तो बड़ा ही कहो ना स्वाभाविक है। नहीं कितना हो तो एक आइडिया कहाँ से कहाँ की बस पे चलता आप हम झांसी टीकमगढ़ झांसी टीकमगढ़ हाँ। पहले झांसी से टीकमगढ़ को किराओ 5 साल पहले 45 रुपया तो 45 हाँ जब से आज कितना होगा आज 150 है 150 3 गुना बढ़ गो हाँ 5 साल में 3 गुने से ज्यादा ही है। अब डीजल ही बढ़ेगा तो किराया तो बढ़े। माने 3 गुने में 150 होगा। हाँ अच्छा ई के पहले 5 साल में इतो बढ़ो तो के कछु कम बढ़ो तो अब जो तो अपन को खैर नॉलेज नहीं है लेकिन वो तो धीरे धीरे कह के आप कब से कर रहे हैं कंडक्टरी हम तो जब कराओ 45 रुपया तो जब से कर रहे हैं वो आज 150 होगा। हुआ 150 होगा। अच्छा खिच खिच होत जब जैसे ही 45 है तो फिर 50 भाव या 80 तो जो सवारी रहती खिचपिच भी करती हूँ कहती नहीं है वो तो जब सीजन आऊ जब वो बढ़ पाऊ रुपया जा हाँ आओ ले ही नहीं जा तुम्हारी सवारी बात खत्म। तो सवारी को जाना है सवारी को जाने है वह तो 150 दे लेकिन चिथनवा बहुत हुई थी। सीजन पे बढ़ जात सीजन पे बढ़ जात पैसा यहाँ अच्छी भरी गाड़ी चल रही हाँ अब यहाँ से यहाँ जीवरा की सवारी की नहीं ले आया तो जीवरा की सवारी की 150 ले आएगा टीकमगढ़ के पहले को टिकट नहीं काट रहे 150 से नीचे को लेने नहीं है हाँ तो टिकट तो जीवरा को भी आदमी 150 दे कर ले आने हैं तो बड़ा ही जेब है तो स्वाभाविक। अच्छा सरकार से लाभ कांग्रेस की सरकार में भी 1.5 साल आपने बस चलाई हुई है और अब भी चलाई 3.5 साल सरकार बदले से बस चलाए में कोनो समस्या सरकारी मशीनरी को कछु अंतर? बस पे नहीं पैत कोनो प्रभाव कोई प्रभाव नहीं कोई प्रभाव नहीं प्रशासन को दबाव या वो नहीं कोई प्रशासन का नहीं है। अभी तो गुंडा दादा जो रहते हैं नंगा टुच्चा उन्हें पार्टियों से क्या मतलब उनको तो 20 रुपया ले भी से 10 रुपया ले भी से मतलब है। तो वो नंगा टुच्चा कल भी है आज भी है। भी तो चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो प्रशासन की एंट्री हो तो बसन की नहीं प्रशासन की एंट्री नहीं होत प्रशासन की एंट्री नहीं होत जैसे आरटीओ पैसा मांगत हो या और आरटीओ नहीं हो पैसा नहीं मांगत वो तो जब चेकिंग चले अपन ओवर लोडिंग गाड़ी भरे हैं नीचे ऊपर चल रही सीजन चल रहा और जब चेकिंग चल रही तो फिर अपन अनलीगल हुई है तो चालान तो कटे। अच्छा आपको क्या लगत 15 महीना की कांग्रेस सरकार अच्छी थी कि 3.5 साल की शिवराज सरकार? सही बात देखो कांग्रेस सरकार हुए चाहे बीजेपी सरकार तो वे सब एक सी हैं। सरकारें एक सी हैं तो फिर कौन बनी रंदू का फर्क पड़ा? उसे नहीं पड़ा फर्क का पड़ रहा फर्क वो तो किसान को मन नहीं है। किसान कौन सरकार आ जाए आओ किसान के लाने नहीं है। क्या उपाय है किसान के? जैसे हम लग जाए कौन पार्टी के संगे तो हमें लाभ हो जाए ट्रैक्टर हो जाए तो बजी ढोलो हैं तुम दारू बेच सकते हो तुम दारू बेच लो संरक्षण बनो है नेताजी को तुम्हारे उपाय पक्को काम कछु नहीं करत के जो धंधा बंदी करा दो तुम तो तुम्हारे केस में से ना बने और तुम्हारा संगे लगी तो नहीं तो तुम कछु नहीं लगे संगे नहीं लगे घर बैठे वोट डालो फ्री हो अपनी खेती करो जो काम आप अपनों कर रहे वो करो। तो अब आप बसई पे जा रहे हैं? हाल में नहीं जा रहा है लेकिन जात बसई पे है। अच्छा आपने सवारियों को बता दो पैसन को बता दो आपकी तनख्वाह जब शुरू करी थी जब कितनी थी आज कितनी हो गई? 0 कैसे समझाओ तो ना। जब कंडक्टर हमने शुरू करी थी जब वेतन नहीं मिलत थी और आज कंडक्टर ही कर रहा है सु वेतन नहीं मिला मिलत का है फिर कछु नहीं एक ठप्पा हो लग जात के चोर को लग जा ठप्पा लग जा कंडक्टर को तनख्वाह मिलता ही नहीं कंडक्टर को मिलत का है कैसे भी अपने मोड़ा खुद देत वेतन कंडक्टर खुद वेतन दे ड्राइवर को मोटा मालिक नहीं देत न क्लीनर को देत कैसे लत फिर उनको धंधो कैसे चलत जो समझाओ थोड़ा चोरी करके
वो चोरी कर रहा हो मोटा पैसा बस वही से ड्राइवर को वेतन दे वो चोरी करेंगे क्लीनर को दे मोटा मालिक नहीं दे काऊ को मोटर मालिक कंडक्टर से का ले मोटा मालिक कंडक्टर से पैसा ले आमदनी ले माने एक आइडिया हमें समझाओ कि कैसो व्यापार हो चो बस को व्यापार को कैसे देख तुम्हें देना हो देख दो मोटर मालिक को और का है चोर को ठप्पा ही ठुको हमें जो हुआ था अपने घर 3000 की है तो हम अपने घर 3000 लेके यहाँ तुम्हारी मोटा जूचा हुआ हमें क्या मतलब क्या कह रहे हैं आप समझिए अच्छे से चोरी को ठप्पा ही ठुको कि हम चोर हैं ठीक है हमें चोरी करनी है हम चोर करें तो चोर हैं और ना करें तो चोर हैं और ड्राइवर क्लीनर को देने और तेल भी डराने तेल भी कंडक्टर ही पूरे नंगन को बांटने हाँ जी नंगा टच्चा में 2000 रुपया की चोरी करें तो कंडक्टर को 100 नहीं बचत हाँ कितनी चोरी करने है कंडक्टर को 2500 जब 500 बचा पे वो मैंने चोरी कितने को कर सका अनलिमिटेड होगा हम यही कह रहे हैं कि हमें तो 3000 की अगर आज जरूरत पड़ रही तो हम आज ही 3000 ले आएंगे मालिक को कहाँ मिले जी की बस से तो बताओ मालिक को कहाँ मिले जब तुम्हें तो 3000 चाहने तुमने 3000 में सकता है मालिक को कहाँ मिले जी की बस जी के टार कर रहे उतना ना बचे मालिक को अच्छा जितना जाना में सकते हो और का नहीं तो अपनी नौकरी बचाने तो अपन को 400-500 रुपये की चोरी करने नहीं तो कंडक्टर तो 1760 कर रहा है जा भी है नौकरी बचाने बस मालिक को 5000 बच जाते हैं रोज 3000 बचत कहूँ 1500 बचत कहूँ माइनस हो जात कहूँ 6000 बचत अच्छा कहूँ माइनस भी हो जाता माइनस हो तो हो ही जात कहूँ का माइनस तो ऐसा मान लो कि महीना में 5 दिन निश्चित ही है माइनस होने ही होना हाँ गारंटी है चीज़ की मैंने कोनो सुकून में नहीं है सुकून में का जैसे वो तो धंधे हैं सो धंधे में घाटो बाड़ो लगता ही है कोनो बिजनेस हो सही है जे हते चाचा की बात भी सुनी बहुत सारे लोग आते बहुत सारे लोगों से मंथन करो अपन ने समझो का कछु माहौल है बीच बीच में चुनाव की भी चर्चा करी चुनाव से ज़्यादा लोगों की जो बुनियादी समस्याएं हैं उन पर ज़्यादा बात करत अपन लोग ताकि और चीज़ें समझ में आएँ धीरे धीरे यही से बुंदेलखंड के गांव-गांव में घूम रहे आपको यह चर्चा कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए बहुत बहुत धन्यवाद।